पूरी लाइन से ऑटो खड़े हुए हैं। इधर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी नहीं, ना चलना है ना ही ऑटो किसी प्रकार कोई चेंज करना है। डायरेक्ट रेलवे स्टेशन में बैठेंगे और यहीं पे आके उतरेंगे। यहाँ से घाट मात्र 50 मीटर से। देख रहे हैं पूरे लोग यहाँ पे आके उतर रहे हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिनके साथ बच्चे बुजुर्ग हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद ही बिल्कुल तेज़ जलने वाली धूप लग रही है और पूरे दिन की टेम्परेचर क्या है। तो अगर देख रहे हैं सुबह के 9 बजे ही बिल्कुल जल रही है। ये देख रहे पूरे ऑटो खड़े हुए हैं। इस बार वीकेंड में तो अच्छे खासे जाम लगेंगे, उसकी तो फुल गारंटी है, क्योंकि इस बार वीकेंड में चार धाम की यात्रा भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और इस बार वीकेंड में श्रद्धालुओं की संख्या ऋषिकेश हरिद्वार तो आते ही हैं, यानी दोगुना पिछले बार की तुलना में भीड़ इस बार होने वाला है। ये कार की पार्किंग है और दूसरी कार की पार्किंग उधर है। 3 बड़े पार्किंग है यहाँ पे, लेकिन ये वाली पार्किंग में काफ़ी सारे लोग नहीं आ पाते, इसे कहते हैं रोडी वाला पार्किंग। देख रहे ये है घाट और ये पार्किंग। दूसरा पार्किंग है वो नीचे जाएंगे आप, जिधर से ऑटो जा रही है उधर से नीचे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे पंडित दीनदयाल की पार्किंग में। एक पंच पार्किंग है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, ये बुजुर्ग हैं, वो इधर से ही आए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर से बिल्कुल घाट पे ही जाएंगे। और अगर हर की पैड़ी भी जाना तो 300 मीटर पड़ेगा इधर से हर की पैड़ी, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। और प्रमुख मार्ग भी दिखाऊंगा आपको मैं, प्रमुख मार्ग में क्या स्थिति, कितना भीड़ है, कितना ऑटो चल रही है कि नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। प्रमुख मार्ग का जो आपका रोड वाला होता है, कोतवाली के पास से रास्ते बंद होते हैं। और जो चार धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं वो ज़रूर चार धाम की यात्रा करें, क्योंकि चार धाम में आप देख रहे हैं केदारनाथ में किस तरह से अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को असुविधा भी हो रहा है और कुछ लोग तो एंजॉय भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसान व सरल तरीके से चार धाम की यात्रा करने के लिए मैं आपको एक नंबर दिया हूँ, वो आपको टैक्सी की सर्विस भी देते हैं, चार धाम की पैकेज भी देंगे और आपको हेलीकॉप्टर से भी चार धाम की यात्रा वो करवाते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है और मेरा नाम लेंगे आप रमेश कुमार वी ब्लॉग, तो आपको 5 से 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो किसी बात में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने। और क्योंकि क्या चार धाम की यात्रा में वेदर का कोई भरोसा नहीं होता, भीड़ ज़्यादा होता है तो होटल धर्मशाला में काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार में रूम वहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये सारे दृश्य से आप बच सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक एक प्लान लेके जाएंगे, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भीड़ तो आप देख ही रहे, आज भी अच्छे खासे लोग हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। ये देख रहे हैं जी, इसे कहते हैं हाथी वाला पुल। सुबह सुबह अब हम नीचे घाट पर उतर चुके हैं। देख रहे हैं कितना सेकंड लगा, हमें मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये घाट सबसे बेस्ट घाट है, जहाँ पे देख रहे हैं लोग बैठ के मस्त स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे बड़ी सुविधा तो मेरे को हिसाब से पूरे हरिद्वार में कहीं नहीं होगा कि छांवदार वृक्ष है, चेंजिंग रूम है माता और बहनों के लिए, ऑटो स्टैंड बिल्कुल नज़दीक है इधर से हम आए हैं, और बिल्कुल तेज़ बहती जल की धारा है। और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूजा पाठ करने के लिए मंदिर, सामने मंदिर भी है। तो एक ऐसा घाट है जहाँ पे आप आके स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। सामने माँ मनसा देवी का दरबार नज़र आ रहा है। माँ मनसा देवी के दरबार में 2 तरीके से पहुँच सकते हैं, एक तो आप पैदल जाइए, दूसरा है ट्रॉली का मार्ग। ट्रॉली का जो किराया आने जाने का है 199 रुपया। बच्चे की हाइट के हिसाब से लगता है किराया। बच्चे की हाइट अगर 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच है तो उनको लगेगा हाफ टिकट, और 110 सेंटीमीटर से ऊपर है तो फुल टिकट लगेगा। यहाँ पे मुख्य रूप से देख रहे ये है हाथी वाला पुल, और उधर है शिव पुल, धनुष पुल, और ये है जी हर की पैड़ी घंटा घर। ये वाला ऑटो स्टैंड है और यहाँ से घंटा घर दिख रहा है, देख रहे हैं 300 मीटर होगा। बहुत ही बढ़िया घाट है ये। और भीड़ कितना स्नान यहाँ पे कर रही है, देख रहे हैं। जिनके साथ छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। छांवदार वृक्ष है, बहुत ही सुविधा है अच्छी है यहाँ पे। चलते हैं नीचे और भी घाटों का दृश्य दिखाएंगे। सामने जो घाट है ये सुभाष घाट है, और इधर कुसा घाट है और मोती बाजार है। चलते हैं इधर। चार धाम की यात्रा में आपको दिखाऊं, हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर गए, सब्सक्राइबर गए हैं। तो चार धाम की यात्रा जो बुजुर्ग है जिनके साथ, मैं उनसे अभी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कुछ देर रुके वो, क्योंकि अभी भीड़ ज़्यादा हो रही है तो जाहिर से बात है थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे
ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे टेम्परेचर 37-38 डिग्री हो रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 37-38 हो रहा है। तो एक एक टेम्परेचर को शरीर मैनेज नहीं कर पाता और कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है और कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है, हो चुकी है। ये सारे चीज़ें का जो दृश्य मैं आपको लाइव बता रहा हूँ ताकि आप सुरक्षित पहुँचे। और अगर जा ही रहे हैं तो आप कोशिश करिए एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर पॉकेट वाला लेके जाएं, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं फ्यूचर में आने वाले दिनों में। नहीं तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। 4 धाम की यात्रा सुगम और सरल होने के बजाय दुखद हो जाएगा। तो यही चीज़ है, अगर प्लानिंग करके जाएंगे तो बिल्कुल सुखद होगा। और प्लानिंग कैसे करना है मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूरी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलते हैं, ये हम आ चुके हैं जी मंदिर पे। हर हर महादेव जी। देख रहे हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छे से विश्राम कर रहे हैं। सुविधा कितनी अच्छी है ये आप देख सकते हैं। पूरे लाइन से यहाँ पे वृक्ष है। ये शिव घाट है, घाट का भी नाम जाने, शिव घाट है ये। एक नहीं काफ़ी सारे चेंजिंग रूम है। उधर भी आपने देखा होगा, इधर भी चेंजिंग रूम है। और लोग सारे इधर से ही जा रहे हैं, सारे हर की पेड़ी जा रहे हैं। इधर से भी हर की पेड़ी भी जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितने समय हर की पेड़ी पहुँच जाएंगे। घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं, भीड़ जाम, हारन की कोई आवाज़ नहीं होती यहाँ पे। नहीं तो वो वाली मार्ग में पूरा हारन की आवाज़ होती है। प्रमुख मार्ग है और रास्ते अगर बंद हो तो 3 व्हीलर बंद कर दिया जाता है, तो लोगों को पूरे पैदल ही आना होगा लगभग 1.5 किलोमीटर। कोतवाली तक तो ऑटो मिलता है, वहाँ तक आपको 10 रुपये लेंगे। उसके बाद 20 रुपये की सेवा और होती है। देख रहे जहाँ पे सारी सुविधा है, बिल्कुल घाट है, अच्छी खासी चेंजिंग रूम है, मंदिर है और ऑटो स्टैंड भी है। बहुत बढ़िया सुविधा है। गंगा मैया की तेज बहती जल की धारा, बिल्कुल क्रिस्टल पार्क जैसे, जहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बाकी देख रहे हैं किसी पारे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आइए आराम से डुबकी लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। मनसा देवी, चंडी देवी जाइए। पूरा संपूर्ण हरिद्वार दर्शन की वीडियो हमारे चैनल में है, वो आप जाके देखिएगा। संपूर्ण हरिद्वार एक दिन में कैसे घूमना है वो मैंने बता रखा है। 4 धाम की बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी है। 4 धाम के पंजीयन आपने नहीं करा रखा है तो यहाँ पे आप पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कैसे पहुँचे वहाँ पे, कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला, कितना चार्ज लगेगा, पूरी छोटी छोटी जानकारी मैंने दे रखा है। ऐसे मैं आपको बता दूँ, रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर है, जिसे कहते हैं ऋषिकुल मैदान। आधार कार्ड चाहिए होगा आपको और उसके लिए, और बायोमेट्रिक सबकी होती है। तो जितने भी लोग जाएंगे सबको लाइन में लगना पड़ेगा, या फिर एक लोग लाइन में लगेंगे। ऐसे लाइन में लगने की ज़रूरत होता नहीं क्योंकि अभी भीड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन रजिस्ट्रेशन केंद्र चलता है ना, तो इतना भीड़ नहीं होता है। तो आराम से आप आइए, क्योंकि 4 धाम खुल चुके हैं। बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री माँ, गंगोत्री माँ, 4 धाम खुल चुके हैं। तो 4 धाम में से किसी भी धाम की अभी यात्रा कर रही है या फिर 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, आपको पंजीयन चाहिए ही चाहिए। तो पंजीयन के लिए 2 मोबाइल नंबर चाहिए होता है, जो आपके साथ जा रहे हैं, एक उनका और एक घर में उनका। आधार कार्ड कंपलसरी है, बायोमेट्रिक होनी होती है। अगर मेडिकल आपके साथ आपको ज़रूरत है मेडिकल की, तो मेडिकल की चेकअप की टीम भी होती है, जो कि फ्री होता है सेवा, किसी बात कोई चार्ज नहीं होता है। तो आराम से आप 4 धाम की यात्रा करें, बिल्कुल आसान व सरल करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, थोड़ा वीडियो क्लिप लगा देता हूँ कितनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे। तो बच्चे बुजुर्ग लेके जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या फिर सेकंड टाइम भी जा रहे हैं या थर्ड टाइम भी जा रहे हैं, तो सिस्टमेटिक प्लान से नहीं जाएंगे। वहाँ पे होटल धर्मशाला का प्राइस हज़ारों में है, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसा है। वहाँ पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी बर्फबारी हो रही है तो जम जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसके लिए सिस्टमेटिक प्लान ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने आपको नंबर दे रखा है, उसमें कॉल करके इंक्वायरी करें। 4 धाम की पैकेज, अगर टैक्सी चाहिए तो टैक्सी की सेवा मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर से बुकिंग कराना चाह रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप हमारा नाम लेना बिल्कुल भी ना भूलें, रमेश कुमार वी ब्लॉग लेंगे तो आपको 5 से 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि जो आसान तरीका है यही है। और अगर आप सिंगल जा रहे हैं, अगर कोई लड़के हैं, मेल है, तो आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैकेज नहीं भी लेंगे चलेगा। लेकिन फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर मैं जाता फैमिली के साथ तो मेरे यही पहले ही होती है प्राथमिकता की फैमिली की सुरक्षा पहले। तो चलते हैं, हर की पैड़ी वो है। अब लगभग यहाँ से 100-200 मीटर रह गया है, तो 200 मीटर की यात्रा बहुत बढ़िया से होगी। सारे घाटों का मैं दृश्य दिखाते हुए जा रहा हूँ और मेरा यही रहता है कि आप सबको सुविधा मिले मेरे वजह से। और भी किसी पर कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इधर से जाएंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग जाएंगे। पार्किंग से यहाँ तक आने के लिए साइकिल रिक्शा खड़े हुए हैं। अब रिक्शे वाले को कहा भाई बैठने से पहले बात कर लीजिएगा, क्योंकि फिक्स प्राइस नहीं होता। अब यहाँ से गंगा मैया की बिल्कुल तेज जल की धारा देखेंगे।
बिल्कुल क्रिस्टल पारदर्शी और सबसे तेज गति पे गंगा मैया, बिल्कुल नीली नीली हो रखी, देख रहे हैं पूरी नीली है, बहुत तेज जल की धारा है। ये सामने धनुष सेतु, रात के समय यहाँ पे लाइट शो होता है, बहुत ही बढ़िया दृश्य देखने को मिलता है रात के समय। और ये वाली ब्रिज है जी, ये इसे कहते हैं शिव सेतु। अच्छा 3 ब्रिज है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तीनों ब्रिज मैं दिखा दिया हूँ। चलते हैं अब हर की पैड़ी। आने का बेस्ट समय होता है वो सुबह के 8 बजे से पहले है, क्योंकि सुबह के 8 बजे से पहले धूप बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और हरिद्वार गंगा स्नान करके आराम से आप मनसा देवी की चढ़ाई करके 10 बजे तक अपने रूम पे आ जाएंगे। बहुत ही तेज़ जलने वाली धूप लग रही है। अब धूप का सीज़न है तो जाहिर सी बात है धूप तो लगनी ही है, और ये धूप केवल यहीं नहीं हर जगह लग रहा है। तो आराम से आप, इधर सुभाष घाट है, सुभाष घाट में भी अच्छे खासे लोग स्नान कर रहे हैं। अब बस हम घाट में पहुंचने वाले हैं, हर की पैड़ी में। पहले नई घाट दिखाएंगे, फिर हर की पैड़ी जहाँ पे आरती होती है वही स्थान, और आरती का समय भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हवा भी बिल्कुल नहीं के बराबर चल रही घाटों पे, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उमस वाली गर्मी हो रही है। बिल्कुल घाट में हम पहुँच चुके हैं अब, नई घाट। ये देख रहे हैं जी, ये है जी हर की पैड़ी नई घाट। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या डुबकी लगा रही है। देख रहे हैं घाटों में तो अच्छे खासे आज श्रद्धालुओं की संख्या है, और ये श्रद्धालुओं की संख्या इतना होगा ही होगा क्योंकि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से होती है, और गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और 4 धाम की यात्रा श्रद्धालु करते हैं। देख रहे हैं बाकी आपको किसी बारे कोई दिक्कत होगी नहीं, 4 धाम की यात्रा या फिर हरिद्वार की यात्रा में आराम से यात्रा करें। थोड़ा धर्मशाला की बुकिंग करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर हर की पैड़ी के पास चाहिए तो हर की पैड़ी के पास तो एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत होती है, और भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी तो कोई ज़्यादा भीड़ है ही नहीं, बाकी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। चलते हैं अभी हर की पैड़ी, और जहाँ पे आरती होती है वहाँ का दृश्य भी दिखाते हैं। अभी हम बस घाट पे पहुँचने वाले हैं। यही सबसे प्रमुख घाट है जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे भीड़ होती है सबसे ज़्यादा। ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं जी हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड घाट। अच्छा ब्रह्मकुंड में जाने के लिए उस किनारे जाना पड़ेगा, वो तो चप्पल जूता अलाउ नहीं। हम आ चुके हैं जी घाट पे, यहीं पे सामने की ओर आरती होती है और लोग यहीं पे स्नान भी कर रहे हैं। देख रहे हैं अच्छे खासे लोग स्नान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। चलते हैं। अगर किसी बारे कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी।